अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को मुहताज ना करे, अपनी ज़ात को मुहताज रखे। अल्लाह की ज़ात ने पानी पैदा किया जो इंसान की प्यास बुझाती है, और लोग की प्यास अल्लाह का जिक्र जो है वो बुझाती है। इसलिए अल्लाह का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करे। अल्लाह की ज़ात फजल करती है, रहम करती है। तो ख़ास अमल बताने जा रहा हूँ। ये एक खास अल्लाह का नाम है। इसको अगर 41 दफा अपने दोनों कंधों पे हाथ रख के पढ़ा जाए और आखिर में दुआ की जाए कि फला इंसान जो है रब्ता करें, तो अल्लाह के फजल से वो इंसान रब्ता करता है। जो इंसान भूल गया हो और आपको उसकी बार बार याद सताती हो, या आप इस तरह इंतजार करते हो कि वो आपको मैसेज करे या कॉल करे, रिश्तों में कमजोरी आ गई हो या रिश्ते बिल्कुल खत्म होने वाले हो, इस नहज पे पहुंच गए हो, तो उस सूरत में भी अगर ये अमल किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह फायदा होता है। दोनों के रिश्ते अगर जुदा हो गए हों, एक इंसान किसी रास्ते पे जाना चाह रहा है, दूसरा इंसान दूसरे रास्ते पे चल चुका है, फिर भी ये अमल फायदा देता है। या कोई तीसरा फरीब जो है वो आपके रिश्ते को खत्म करना चाह रहा है कि ये दोनों जुदा हो जाएं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, जादू के जरिए भी किया जाता है। तो ये अमल जो है इस सूरत में भी फायदामंद साबित होता है। जहां पे कोई इंसान आपसे मुंह मोड़ गया हो और आप फिर भी चाहते हो कि वो आपसे राब्ता करे, आपकी तलब वापस मुड़ के आए, तो ये अमल बहुत अक्सीर है। और इस अमल की सबसे बड़ी जो खूबी है, ये इंसान में ऐसी तब्दीली लेके आता है कि दूसरा इंसान जहां भूल गया होता है, वो आपका सहारा ढूंढता है। वो तन्हाई में बैठ के सोचता है तो सिर्फ आपके बारे में सोचता है। उसे कुछ और जो है वो सोचने में, समझने में कुछ भी बात जो है वो जहन में नहीं आती, सिर्फ वो सोचता है। तो उसकी सोचों में आप होते हैं। जहां तक बात की जाए कि आप किस हद तक उसको चाहते हैं, इस अमल में अगर आप में चाहत ज्यादा है, आप उसे पाना चाहते हैं, तो दूसरे इंसान में उससे तिगनी जो है वो चाहत पैदा होती है। दूसरा इंसान आपसे हर सूरत, हर तरह राब्ता करने की भी कोशिश करता है जब ये वजीफा अमल मुकम्मल होता है। व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे जैसे आसानी हो, या आजकल जैसा दौर है उस हिसाब से इसे अगर मुकम्मल किया जाए, 41 दुआ पढ़ना होता है। तो जैसे ही आप मुकम्मल करते हैं तो इससे फायदा होता है, दूसरा इंसान आपसे व्हाट्सएप पे या मोबाइल के जरिए, कॉल के जरिए रब्ता करता है। जैसे दूसरा इंसान रब्ता करे, उससे गिले शिकवे ना करें, क्योंकि इस अमल का असर होने देना चाहिए। आप एकदम से अगर गिले शिकवे शुरू करते हैं, फिर इसका असर कम हो जाता है। इसकी इजाज़त सबको है, इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वीडियो मुकम्मल देख लिया करें और चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, और साथ घंटी का निशान बना होता है उसको ज़रूर दबा दिया करें। और जुमेरात की दुआ में अपना नाम शामिल करने के लिए अपना नाम ज़रूर कमेंट्स में छोड़ा करें, ताकि आपका नाम आने वाली जुमेरात को दुआ में शामिल किया जाए। ये आपको इसम नज़र आना शुरू हो गया होगा, या हकामो, या हकामो, या हकामो। ये आपने कंधों पे हाथ रख के 41 दफ़ा सिर्फ पढ़ना है। ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है, और ये अमल मुकलात के जरिए काम करता है। जैसे आम तौर पे आपने देखा होगा या सुना होगा कि चिल्ला एक टांग पे खड़े होकर भी किया जाता है। ये उसकी ही एक किस्म है। जैसे ही आप दोनों कंधों पे हाथ रख के अल्लाह का इसम यानी अल्लाह का नाम पुकारते हैं, ज़ात की एक सिफत बयान करते हैं और दुआ करते हैं, दूसरा इंसान जो है वो आपसे राब्ता करे या आपसे किसी तरह मिलने आए, तो अल्लाह की ज़ात ज़रूर फजल करती है।
یقین کامل کر کے تاکہ پھر عمل کیا جائے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ باقی ناپاکی میں اسے نہیں کیا جا سکتا، آخر میں اس کے دعا کرنی ہوتی ہے، 41 بار نام لینا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات ضرور فضل کرے گی، اس کے بارے میں کوئی سوال ہو کمنٹس میں ضرور پوچھیں، ضرور کوشش کروں گا جواب دینے کی، فائدہ ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ تنہائی میں بیٹھ کے کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ہدایت پوری فرمائے، آمین۔